शेखर और सुधा की मैरिज एनिवर्सरी के दिन सब बेहद खुश थे। शनिवार का दिन था तो आराम से सब सेलिब्रेशन के मूड में थे। पार्टी देर तक भी चले तो कोई परेशानी नहीं। अनंत और प्रिया ने पार्टी का सब इंतजाम कर लिया था। अंजू और सुधीर से भी बात हो गई थी, वे भी सुबह ही आ रहे थे। प्रोग्राम ये था कि पहले पूरा परिवार लंच एक साथ घर पर करेगा, फिर डिनर करने सब बाहर जाएंगे। इस तरह पूरा दिन सब एक साथ बिताने वाले थे। शेखर और सुधा अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए अति उत्साहित थे। अनंत तो अपनी पत्नी प्रिया और बेटी पारुल के साथ उनके साथ ही रहता था। बेटी अंजू अंधेरी में अपने पति सुधीर और बेटे अनुज के साथ रहती थी। मुंबई में होने पर भी मिलना जुलना जल्दी नहीं हो पाता था, क्योंकि बहू बेटा बेटी दामाद सब कामकाजी थे। इसलिए जब भी सब एक साथ मिलते शेखर और सुधा बहुत खुश होते थे। सबकी आपस में खूब बनती थी। सब जब भी मिलते महफिल खूब जमती, जमकर एक दूसरे की टांग खींची जाती, कोई किसी की बात का बुरा न मानता। बच्चों के साथ शेखर और सुधा भी खूब हंसते हंसाते। 12 बजे अंजू सुधीर और अनुज के साथ आ गई। सब ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। शेखर और सुधा के साथ साथ अंजू सबके लिए कुछ न कुछ लाई थी। पारुल और अनुज तो अपने आप में व्यस्त हो गए। हंसी मजाक के साथ साथ खाना भी लगता रहा। लंच भी बाहर से ऑर्डर कर लिया गया था, पर प्रिया ने बड़े स्नेह से सास ससुर के लिए खीर और दही बड़े उनकी पसंद को ध्यान में रखकर खुद बनाए थे, जिसे सब ने खूब तारीफ करते हुए खाया। खाना खाते हुए सुधीर ने बहुत सम्मान पूर्वक कहा, पापा आप लोगों की मैरिड लाइफ एक उदाहरण है हमारे लिए। कभी भी आप लोगों को किसी बात पर बहस करते नहीं देखा। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों की। मेरे मम्मी पापा तो खूब लड़ते थे। आप लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। नहीं लड़ी मैं, झूठे। प्रिया ने भी कहा, जीजू आप ठीक कह रहे हैं, मम्मी पापा की कमाल की बॉन्डिंग है। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। बिना कहे ही एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। यहाँ तो अनंत को मेरी कोई बात ही याद नहीं रहती। काश अनंत भी पापा की तरह केयरिंग होता। अनंत से भी रहा नहीं गया। झूठ मूठ गले में कुछ फंसने की एक्टिंग करता हुआ बोला, मेरी प्यारी बहन अंजू, ये हम दोनों भाई बहन क्या सुन रहे हैं? क्यों ना आज मम्मी पापा की बहू और दामाद को इस बॉन्डिंग की सच्चाई बता दे। हम कब तक ताने सुनते रहेंगे? कहता हुआ अनंत अंजू को देखकर शरारत से हंस गया। शेखर ने चौंकते हुए कहा, अरे कैसी सच्चाई? क्या तुम बच्चों से अपने पेरेंट्स की तारीफ सहन नहीं हो रही? अनंत हंसते हुए बोला, मम्मी पापा तैयार हो जाए, आपकी बहू और आपके दामाद से हम भाई बहन आपकी इस बॉन्डिंग का राज शेयर करने जा रहे हैं। फिर नाटकीय स्वर में अंजू से कहा, चल बहन शुरू हो जा। अंजू ने जोर से हंसते हुए बताना शुरू किया, जब हम छोटे थे हम रोज देखते कि पापा मम्मी को हर बात में कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं रह सकता। अम्मा पिताजी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है कि तुमसे मेरी शादी करवा दी। मेरे जैसे स्मार्ट लड़के के लिए पता नहीं कहां से गंवार लड़की लेकर मेरे साथ बांध दिया। इतना सुनते ही प्रिया और सुधीर ने चौंकते हुए शेखर और सुधा को देखा। शेखर बहुत शर्मिंदा दिखे और सुधा की आंखों में एक नमी सी आ गई थी, जिसे देखकर शेखर और शर्मिंदा हो गए कि सब मुझे भूलने लगे। हर मुंह पर सुधा का नाम, सुधा के गुण देखकर सब इसकी तारीफ करते न थकते, पर मेरा गुस्सा कम होने का नाम ही ना लेता। पर धीरे धीरे मेरे दिल में इसने ऐसी जगह बना ली कि क्या कहूँ, मैं ही इसका सबसे बड़ा दीवाना बन गया। जब आनंद पैदा हुआ तो सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर मैं नहीं सुधरा। सुधा से कहता कि बस ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर 2 साल बाद अंजू हुई तो भी मैं यही कहता रहा कि बस बच्चे बड़े हो जाए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम चाहो तो गांव में अम्मा के साथ रह सकती हो। फिर बच्चे बड़े हो रहे थे तो मेरी बहनों की शादी का नंबर आता रहा। सुधा अपनी हर जिम्मेदारी दिल से निभाती रही और मेरे दिल में जगह बनाती रही, पर मैं इतना बुरा था कि तलाक की धमकियों से बाज नहीं आता। सुधा घर के इतने कामों के साथ अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाती और इसने धीरे धीरे अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली। और एक दिन एक कॉलेज में जब इसे नौकरी मिल गई तो मैं पूरी तरह से अपनी गलतियों के लिए इतना शर्मिंदा था कि इससे माफी भी मांगने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मन ही मन इतना शर्मिंदा था कि आज इसलिए इस दिन को अच्छा बता रहा था कि मैं तुम सबके सामने सुधा से माफी मांगने की हिम्मत कर पा रहा हूँ।
बच्चों, तुमसे भी शर्मिंदा हूं कि मेरी तलाक की धमकियों से तुम्हारा बालमन आहत होता रहा और मुझे खबर भी नहीं हुई। प्लानिंग करते। पापा मम्मी, बड़ा जुल्म किया आपने बच्चों पर। ये धमकियां हमारे बचपन पर बहुत भारी पड़ी हैं। शेखर ने अब गंभीरतापूर्वक कहा, हाँ बच्चों, यह मैं मानता हूँ कि तुम दोनों के साथ मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे बच्चों के दिलों पर ये धमकियां क्या असर कर रही होंगी। सॉरी बच्चों, अंजू ने चाहते हुए शरारत से कहा। वह तो अच्छा है कि मम्मी ने यह बात एक दिन महसूस कर ली थी कि आपकी तलाक की धमकियां हमें परेशान करती हैं। तो उन्होंने हमें बैठा कर एक दिन समझा दिया था कि आपका ये गुस्सा दादा दादी को दिखाने का एक नाटक है। कुछ तलाक वलाक कभी नहीं होगा, तब जाकर हम थोड़ा ठीक हुए थे। शेखर अब मुस्कुराए और नाटकीय स्वर में कहा, मतलब मेरी खोखली धमकी का किसी पर भी असर नहीं पड़ रहा था और मैं खुद को तीसमारखा समझता रहा। सुधीर ने प्रिया की ओर देखते हुए कहा, प्रिया, अनंत और अंजू कोई धमकी कभी दे तो दिल पर मत लेना यार। हमें तो बड़े धमकीबाज ससुर मिले हैं, पर यह भी सच है कि आप दोनों की बॉन्डिंग है तो कमाल। एक सारी उम्र धमकी देता रहा, दूसरा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा, बस दो बेचारे बच्चे डरते रहे। हंसी के ठहारों से घर के दीवार चहक उठे थे और शेखर सुधा को मुग्ध नजरों से निहारते जा रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।